हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, इसीलिए आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। टॉपिक का नाम है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, किस तरह से यूनिट को हम बदलते हैं, ये सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहो आप क्लास फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, या फिर उसके अलावा यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक वहाँ पर भी आता है। बच्चे करते क्या है, जैसे ही कहीं यूनिट कन्वर्जन की बात आती है बच्चों के मन में डर लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप सभी की डिमांड पर यह टॉपिक बनाया गया है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, बस आपने यदि वो याद कर लिया तो बिल्कुल टॉपिक आसान है एकदम। फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनना है आपको। कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले, बस इतनी सी लाइन यदि आपने याद रख ली तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से बताते हैं, कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले। इसी बात को हम लिख लेते हैं, कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले। अब ये आता है हमारे पास कल। कल से आपको याद रखना है किलो, हमें से आपने याद करना है हेक्टो, दिल्ली में आपने याद करना है डेका, मिले। ये हो गया मेरे पास में मीटर। दो, ये हो गया मेरे पास में डेसी, चोर। ये हो गया मेरे पास में सेंटी, मिले। ये हो गया मेरे पास में मिली। बस, यानी कि कल है तो यानी कि क से बना आपके पास किलो, हमें ह से बना आपके पास में हेक्टो, दी दो है, दो से बना आपके पास में डेका, मो से बना आपके पास में मीटर, और फिर दो आ गया, दो से बना डेसी, और आपके पास में चोर यानी कि सी से बना सेंटी, और मो से बना आपके पास में मिली। इसी तरह से आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं। यहां पे आपने लिख लिया किलो, हेक्टो, ये हो गया डेका, यहां पे आप, ये तो हो गया मीटर हमारे पास, ये हो गया डेसी, सेंटी, और ये हो गया मिली। अब आपको क्या करना है, ये जो मीटर है इस सब के पीछे आप मीटर लगा दो, यानी कि यहां पे आपने लगा दिया मीटर, तो ये बन गया किलोमीटर। इसी तरह से हेक्टो के पीछे लगा दो मीटर, हेक्टोमीटर। डेका के पीछे लगा दोगे मीटर, ये बन गया मेरे पास डेका मीटर। उसी तरह से मीटर तो ये ऑलरेडी है, मीटर के पीछे मीटर मत लगाना, केवल मीटर को छोड़ के। यहाँ पे डेसी है, डेसी के पीछे भी लगा दो मीटर। इसी तरह से ये सेंटी है, सेंटी के पीछे भी हमने लगा दिया मीटर, और मिली के भी पीछे लगा दिया हमने मीटर। उसी तरह से इंग्लिश में भी बच्चे लगा सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया मेरे पास में मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर तो ऑलरेडी है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर,
और मिलीमीटर। अब कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपके पास में 5 किलोग्राम है, यानी कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कोई क्वेश्चन है। इसको कहा गया है कि किलोमीटर को आपको डेकामीटर में बदलना है, यानी कि हम हैं यहां पर किलोमीटर, यूनिट देखो किलोमीटर कहाँ है, यहां पर, यानी कि हम हैं यहां पर और हमें जाना है डेकामीटर के पास, यानी कि किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना है। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो 5 है इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे और इसके बाद में कितने डिजिट है, किलोमीटर के बाद क्या आएगा, हेक्टो, यानी कि 1, और डेका कितने आ गए 2, तो इसके पीछे आप 2 जीरो लगा दो और सीधे लिख दोगे आप डेकामीटर। यदि आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, तो आप क्या करोगे, सीधे आपने लिखा ये जो 5 है इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में हमें आना है, यानी कि यहां से आए, यानी कि कितने डिजिट आए 1, जितने डिजिट उतने ही जीरो, यानी कि 1, और ये बन गया मेरे पास में हेक्टोमीटर। उसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि हम किलोमीटर पे हैं, यानी कि 5 किलोमीटर है और इस 5 किलोमीटर को आपको जो है डेसीमीटर में बदलना है, डेसीमीटर में। तो आप देखो, तो सबसे पहले जो तरीका आपको बता रखा है क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 5 है तो आपको 5, अगर यहां पे कोई डिजिट बदली हुई है, सपोज करो यहां पर मेरे पास में 5 की जगह 7 है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। ये नहीं कि यहां पर 5 है तो आप यहां पर 8 लिख दो ना, जो डिजिट है यहां पर वही आप यहां पर लिखोगे। अब इसके बाद में यहां पर है 7 किलोमीटर और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में। तो देखो कितने डिजिट मूव करते, 1 2 3 और 4, तो बस इसके पीछे आप 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, और यहां पर हम लिख देंगे डेसीमीटर। और इसी तरह से यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगर यहां पर हमारे पास में लिखा है, जैसे मैंने लिखा, अगर आप यहां पर लिखा 8 किलोमीटर, और आपको किस में बदलना है, मीटर में, तो आपको पता है वह सबसे पहले 8 है तो यहां पे लिखोगे आप 8। अब कितने डिजिट मूव करोगे, 1 2 3, तो इसके पीछे 3 आपने जीरो लगा दिए और ये बन गया मीटर। आप 8 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 8000 मीटर, यानी कि 8000 मीटर। उसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि आपको 8 किलोमीटर है और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बस जो तरीका आपको बताया है बस आपको वही करना है। यानी कि यहां पर मेरे पास में 8 है तो हम लिखेंगे 8 और सेंटीमीटर कहां है, यहां पर है, तो कितने डिजिट मूव करेंगे देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर हम इसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और जो यूनिट है वो लिख देंगे यहां पे सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि हम हैं यहां पर हेक्टोमीटर में और हमसे कहा जाए कि आपको जो है मिलीमीटर में लिखना, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम किलोमीटर पे ही होंगे, हम हेक्टोमीटर में भी हो सकते हैं और हम डेकामीटर पर भी हो सकते हैं, किसी पर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारे पास 10 हेक्टोमीटर है, यानी कि हमारे पास है 10 हेक्टोमीटर और हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें करना है डेकामीटर में। तो डेकामीटर में आने के लिए सबसे पहले तो ये जो डिजिट है कितनी है यहाँ पे 10, तो आप तो 10 तो लिखोगे ही, हमें लिखना है डेकामीटर में, तो हम है हेक्टोमीटर पे, हमें आना है डेकामीटर पे। तो ये डिजिट लिखी, कितने डिजिट मूव करे 1, तो जितने डिजिट मूव करेंगे उतने ही हमने लगा दिए जीरो और यहां पर लिख देंगे हम डेकामीटर। ठीक है। इसी तरह से यदि हमसे कहा जाए कि हम हैं डेसीमीटर पे और हमें बदलना है किसमें, मिलीमीटर में, यानी क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारे पास में 2
डेसीमीटर, और इसको बदलना है किसमें, मिलीमीटर में बदलना है। यानी कि हम हैं कहाँ, डेसीमीटर पे, और हमें मिलीमीटर के पास जाना है। तो इसका मतलब डेसीमीटर कहाँ है ये, तो ये जो डिजिट है 2, सबसे पहले आप इसको लिखोगे और इसके बाद देखो हमें मिलीमीटर में, यानी कि 1 और 2, यानी कि जितने डिजिट आगे जाएंगे उतने लगा दिए 0, और यहां पर हमने लिख दिया मिलीमीटर। ठीक है। अगर इसी तरह से यदि हम सेंटीमीटर में है, तो यदि यहाँ पे लिखा 2 सेंटीमीटर और हमें जाना है मिलीमीटर में, तो आपको पता है 1 डिजिट मूव करेंगे तो 1 डिजिट उसके पीछे एक 0 लगा देंगे। तो स्टूडेंट ये तरीका तो ये था कि हम यदि हम इधर हैं, यदि किलोमीटर में हैं, तो हम इधर किस तरह से जाएंगे। अगर क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, किस तरीके से, यदि हम मिलीमीटर में हैं और हमसे कहा जाए कि आपको डेसीमीटर में बनाना है, उस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां पर है मेरे पास में 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हमें बदलना है डेसीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट है वो तो आप लिखोगे ऊपर। अब इसके नीचे क्या करोगे, इसके नीचे आपको लिखना है 1, यानी कि हम हैं मिलीमीटर में और हमें आना कहाँ है, डेसीमीटर में। तो आप देखो कितने जो डिजिट है हम मूव करेंगे, 1 2, तो जितने डिजिट मूव करेंगे उतने ही यहां पर लगा देंगे हम 0। अब आपको 100 से 5 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना आपको आता ही है। तो 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 100 ये डिवाइड करा हमने 5 को, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, फिर एक 0 ऊपर और एक 0 नीचे, 100 5 जा 500। तो आंसर आया मेरे पास में 0.05, और यूनिट क्या थी मेरे पास में, डेसीमीटर। इसी तरह से यदि आप मिलीमीटर में हो और आपसे कहा जाए सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करोगे, बस हम हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो जितने डिजिट मूव हुए हैं उतने से ही आप डिवाइड कर दोगे। जैसे हमारे पास में हम हैं डेसीमीटर में, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है कि ये है मेरे पास 6 डेसीमीटर। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो सबसे पहले जो 6 है इसको आप लिखोगे ऊपर, यानी कि हम हैं डेसीमीटर में और हमें आना है मीटर में। तो कितने हम डिजिट को मूव करा हमने, 1, तो सबसे पहले आप 1 तो आप लिखोगे, जितने डिजिट मूव करते हैं उतने ही यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 0। अब आप 10 से आप 6 को डिवाइड करोगे जिस तरह से करते हैं, तो ये करा आपने 10 से 6 को डिवाइड, डेसिमल लगाओगे 0 और 10 6 जा 60। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया मेरे पास में 0.6, और ये आ गया मेरे पास में मीटर। जब भी आप इधर वाली यूनिट से इधर को आओगे तो हमेशा आपको डिवाइड करना है, और जब आप इधर से इधर को जाओगे तो ये समझ लो कि आपको हमेशा उस केस में मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब जब आप इधर को जाओगे, ये बना एरो, तो उस केस में आप करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब आप इधर वाले केस से इधर को आओगे तो उस समय आपको क्या करना है, डिवाइड। और 10 का मतलब ये है कि जितने डिजिट आप मूव करोगे उतने इसके पीछे आप 0 लगाते रहोगे। ये तो था हमारे पास में जब क्वेश्चन आता है मीटर में। इसके अलावा यदि आपके पास में लीटर में आएगा फिर आप किस तरीके से करोगे। इसके अलावा यदि आपके पास में लीटर में आता है तब आप किस तरह से करोगे। आप कहते हो सर हम आपने तो मीटर में ही बताया, अगर लीटर में आएगा फिर हम किस तरीके से करेंगे। तो लीटर के लिए भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारे पास इसका बेस, यहां पर आपको कर देना है लीटर, बस इनके पीछे आपको क्या लगा देना है, लीटर आपको लगा देना है। बस सबके पीछे आपको लीटर ही लगाना है।
और जिस तरीके से हमने मीटर में बदला था उसी तरीके से आप लीटर में भी करोगे। और यदि आपके पास में ग्राम में आता फिर कैसे करोगे, तो लीटर की जगह यहाँ पे आप ग्राम कर दोगे और सबके पीछे आप ग्राम लगा लोगे, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और यहाँ तो ग्राम आ ही गया। उसी तरह से डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये यहाँ पर हमें इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आई है, मैं आपके लिए उसी सीरीज का दूसरा टॉपिक भी बना दूंगा।